Dear student, today we will discuss about spermatogenesis. एक प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस जिसके रिगार्ड आज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म्स मेल गैमीट, ओके, दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये जो होता है कहाँ पे होता है? अकर्स विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम होता है जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है। ये सेल एबिलिटी रखता है, मियोसिस प्रोसेस करता है और स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज ए प्रोसेस, वन बाय वन वी विल डिस्कस स्पर्मेटोजेनेसिस। वन, स्पर्मेटोजेनेसिस इज व्हाट? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या बोलेंगे? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस को बोलते हैं। जेनेसिस होना मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन होना। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कहाँ पे होता है? अकर्स विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अकर्स विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये फॉर्मेशन प्रोसेस होती है। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे होता है? टेस्टिस में होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस TES भी लिखते हैं, TIS भी लिखते हैं। तो कहाँ पे होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सेल्स के लाइनिंग में है ना, क्या होती है? जर्मिनल एपिथेलियम होती है। जर्मिनल एपिथेलियम। ये जर्मिनल एपिथेलियम एक्चुअली क्या होता है? ये सिंपल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है एपिथेलियम सेल्स है। सिंपल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? सिंपल क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। जर्मिनल एपिथेलियम, ओके। तो ये सारे प्रोसेस हैं कहाँ पे होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो लाइनिंग सेल्स होता है जर्मिनल एपिथेलियम, ये मियोसिस प्रोसेस करता है और स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स है ये एबिलिटी रखता है, एबिलिटी ऑफ मियोसिस। क्या बोलेंगे? एबिलिटी ऑफ मियोसिस। और ये एबिलिटी जो होती है मियोसिस प्रोसेस का, और ये मियोसिस प्रोसेस के बिहाफ पे क्या बनाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस बनाता है। जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट कहाँ पे होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, है ना। तो ये जो टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स वहाँ पे पाया जाता है। ये मियोसिस करके क्या बनाता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। एबिलिटी ऑफ मियोसिस एंड फॉर्म स्पर्म्स, ये स्पर्म्स बनाता है। अभी सारा वन बाय वन स्टेप्स देखेंगे। स्पर्म का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होता है, एक्चुअली इस सेल्स को क्या बोलता है? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म मदर सेल्स।
स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो स्पर्म फॉर्मेशन यानी कि जर्माइनल एपिथेलियम, ये क्या होगा वहाँ पे जर्माइनल एपिथेलियम यानी कि मदर स्पर्म मदर सेल्स होंगे, जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, या फिर इसको बोलते हैं स्पर्म मदर सेल, स्पर्म मदर सेल, स्पर्मेटोगोनिया, या फिर इसको क्या बोलते हैं? स्पर्म मदर सेल्स बोलते हैं। ये स्पर्म मदर सेल्स मियोसिस प्रोसेस करता है और ये जर्माइनल एपिथेलियम है ना, जर्माइनल एपिथेलियम में ही स्पर्म मदर सेल्स होता है। मियोसिस प्रोसेस करके ये क्या बना देता है? स्पर्म बना देता है। और स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो है ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स ही क्या है? ये क्या है? ये स्पर्म मदर सेल्स है। क्या है? स्पर्म मदर सेल्स है। दीज आर जर्माइनल एपिथेलियम, दीज आर जर्माइनल एपिथेलियम। ये क्या है? जर्माइनल एपिथेलियम सेल्स है ना, जर्माइनल एपिथेलियम सेल्स है। ये क्या करता है? विच विल फॉर्म स्पर्म, यही बनाता है, विच विल फॉर्म स्पर्म, विच विल फॉर्म स्पर्म, विच विल फॉर्म स्पर्म्स। तो ये जो है स्पर्मेटोगोनिया, दैट मीन्स स्पर्म मदर सेल्स है। कहाँ पे प्रेजेंट है? जर्माइनल एपिथेलियम में। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के लाइनिंग में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस के अंदर, है ना। इस प्रोसेस को, स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। याद रहेगा, भूलना नहीं है ना, याद भी नहीं करना है। रिवीजन, रेगुलर रिवीजन चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम के रिजल्ट के लिए बार बार किसी चीज़ को पढ़ना, वो अपने आप मेमोराइज हो जाता है। मेन टाइम है स्लीपिंग टाइम में आप एक बार रिकॉल कर लेंगे कि आज क्या पढ़ा है, बस ये बार बार करना है। क्योंकि न्यूट का सिलेबस बहुत छोटा नहीं है ना। बायो भी पढ़ना है, बायो में जोलॉजी बॉटनी दोनों पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है। जोलॉजी बॉटनी बार बार पढ़ने की चीज़ है, और केमिस्ट्री और जो फिजिक्स है वहाँ पे ज़्यादा क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। न्यूमेरिकल सेक्शन, थ्योरी सेक्शन दोनों को। यहाँ पे सिर्फ थ्योरी सेक्शन है, बढ़िया से रिवीजन चाहिए। और जो रिवीजन करेगा वही रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं कि पढ़े याद रह गया, वो एक्सेप्शन किसी को होता है। तो ये कहना मुश्किल है कि टीचर अच्छे से पढ़ाए या नहीं पढ़ाए। टीचर तो अच्छे से ही पढ़ाते हैं, बच्चा रिवीजन करेगा तभी होगा। नहीं तो टीचर के कितनों अच्छे से पढ़ा देने से बच्चा रिजल्ट नहीं देगा। क्या होगा? बच्चों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन बार बार बनाने पड़ेंगे, थ्योरी सही से एक बार समझने की ज़रूरत है, एनसीईआरटी फिर पढ़ना है ना। एनसीईआरटी मेनली टीचर के लिए। ओके, तो बच्चे पढ़ेंगे, बट एक बार आप थ्योरी को डिटेल से पढ़ना है, उसके बाद एनसीईआरटी का ही लाइन याद रखना है। और उसके बाद ये थ्योरी पढ़ने के बाद ही एनसीईआरटी लाइन समझ में आएगा, अदरवाइज़ यहाँ वहाँ करके है ना। सिलेबस का कोई सीक्वेंस नहीं है, तो सीक्वेंस से एक बार थ्योरी पेपर को, चैप्टर को समझने की ज़रूरत है। ओके, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो गया, जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, है ना। क्या था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या था? जर्माइनल एपिथेलियम था। ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स वहाँ पे पाया जाता है। स्पर्म मदर सेल्स, यही स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा ना, मदर्स होंगे ना स्पर्म का, वहीं से तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। प्रोसेस क्या होगा? मियोसिस प्रोसेस होंगे। जर्माइनल एपिथेलियम सेल्स विच विल फॉर्म स्पर्म, यहाँ पे प्रोसेस जो होगा सेल डिवीजन का, मियोसिस होगा। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। जी हाँ बच्चों, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म मदर सेल्स। प्रीमोडियल जर्म सेल्स की बात करेंगे। क्या? प्रीमोडियल जर्म सेल्स, पीजीसी। क्या मैंने लिखा? पीजीसी। इसको बोलेंगे प्रीमोडियल जर्म सेल्स। क्या बोलेंगे? प्रीमोडियल जर्म सेल्स, प्रीमोडियल जर्म सेल्स, जर्म सेल्स। ये प्रीमोडियल जर्म सेल्स है। इसका फॉर्मेशन कहीं होता है और कहीं ये माइग्रेट करके गोनाड तक पहुंचता है। पीजीसी, प्रीमोडियल जर्म सेल्स, डेवलप इन द फिटस। और फिटस में कहाँ पे होता है? एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म में होता है। डेवलप इन द फ्यूटस, ये पीजीसी सेल्स डेवलप इन फिटस। कहाँ पे डेवलप होता है? डेवलप इन, पीजीसी सेल्स डेवलप इन द फिटस, डेवलप इन द फ्यूटस।
है ना, मदर उम में बच्चा ग्रो करता है जिसको फीटस बोलते हैं, फीटस में डेवलप होता है ना, फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म, फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म में, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म में ये फॉर्म होता है और यहाँ से ये मूव करता है, माइग्रेट करता है, माइग्रेट टू यॉक सेल। कहाँ पे माइग्रेट करके जाता है, माइग्रेशन यहाँ से होती है और यॉक सेल में पहुँचता है, माइग्रेशन करके, क्या करके, माइग्रेट करके, माइग्रेट करके यॉक सेल में पहुँचता है। फिर यॉक सेल से माइग्रेट करके ये कहाँ पे पहुँचता है गोनाड सेल्स में, चाहे तो टेस्टिस लड़का होगा तो, और लड़की होंगी तो ओवरी में। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म माइग्रेट करके यॉक सेल में एंड देन कहाँ पे पहुँचता है, माइग्रेट टू गोनाड्स, और फिर गोनाड्स में पहुँचता है, गोनाड्स में, है ना। अगर लड़का होगा तो गोनाड्स में टेस्टिस होंगे और अगर लड़की होगी तो क्या होगा, ये ओवरी, क्या होंगे, ओवरी वाला पार्ट में ये माइग्रेट करेगा, यहाँ पे माइग्रेशन होगा, क्या होगा, माइग्रेशन। इस तरह से माइग्रेशन करके गोनाड्स में, टेस्टिस ओवरी में पहुँचेगा। ओके, तो गोनाड्स में टेस्टिस होगा लड़के के लिए और अगर लड़की होगी तो क्या होगा, ओवरी। ये दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, गोनाड्स बोलते हैं। ओके, तो प्राइमरी प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स ये डेवलप इन द फीटस फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म, फीटस मदर उम में जो ग्रो करता है उसके एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म में पीजीसी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स डेवलप होता है। यही जर्म सेल्स है, जर्मिनल एपिथेलियम, और ये यॉक सेल्स तक माइग्रेट करके पहुंचता है, फिर यॉक सेल से माइग्रेट करके गोनाड्स तक पहुंचता है। तो ये माइग्रेशन 2 बार होती है ना। एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म फीटस से, फीटस में है, ये फीटस से यॉक सेल्स तक पहुंचेगा, फिर माइग्रेट करके गोनाड्स तक पहुंचेगा। तो इस तरह से माइग्रेशन होती है पीजीसी सेल्स का, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स का। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरह से होता है, ये प्रोसेस को देखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब सीक्वेंस को देखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। सीक्वेंस पे ध्यान देंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले स्पर्म मदर सेल्स पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे, स्पर्म मदर सेल्स, स्पर्म मदर सेल्स, इस तरह से फोकस करेंगे स्पर्म मदर सेल्स पे। ये स्पर्म मदर सेल्स है, क्या है, स्पर्मेटोगोनियम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम, इसको हम लोग स्पर्म मदर सेल्स बोलते हैं, स्पर्म मदर सेल्स, SMC शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, स्पर्म मदर सेल्स। किसको बोले, स्पर्मेटोगोनियम को। अब ये स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है, डिप्लॉइडिक नेचर का होता है, ये नंबर्स बढ़ाता है। नंबर्स बढ़ाने के लिए सेल डिवीज़न करेगा। यहाँ पे सेल डिवीज़न में कौन सा डिवीज़न होगा, माइटोसिस। माइटोसिस के थ्रू ये अपना नंबर, सेल का नंबर इंक्रीज करता है। दैट मीन्स प्रोफिलेट टू इंक्रीज नंबर्स थ्रू माइटोसिस। माइटोसिस के थ्रू ये अपना नंबर इंक्रीज कराएगा। तो इस तरह से ये बार बार माइटोसिस प्रोसेस करेगा, है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्रोलीफेरेशन, है ना। यहाँ पे क्या होगा, प्रोलीफेरेशन होगा, प्रोलीफेरेशन। और प्रोलीफेरेशन का प्रोसेस क्या होगा, माइटोसिस, माइटोसिस होगा, क्या होगा, माइटोसिस, है ना। ओके, अब ये माइटोसिस कर रहा है, बार बार सेल डिवीज़न कर रहा है, नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, फिर दूसरा जो नया डॉटर सेल है इंक्रीज़ करेगा और फिर इस तरह से नंबर्स इंक्रीज़ करेगा। प्रोलीफेरेशन थ्रू माइटोसिस ये होगा, है ना। अब देखो इसमें से बहुत सारा सेल्स का काम यही होगा, प्रोलीफेरेशन करना, बार बार इस तरह से डिवीज़न करना। लेकिन जो कुछ सेल्स होंगे, मैं यहाँ पे एक सेल को मेंशन करूँगा और वो सेल यहाँ पे माइटोसिस करेगा लास्ट टाइम,
लास्ट टाइम माइटोसिस करेगा, उसके बाद ये सेल डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, है ना। डिफ्रेंशिएशन करने का मतलब सेल डिवीज़न में नहीं गया, ये अदर फंक्शन करने लगा। तो लास्ट टाइम माइटोसिस करके ये इस तरह से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे मैं कलर को थोड़ा सा चेंज करूँगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करता है ना। लास्ट टाइम माइटोसिस होगा, लास्ट टाइम माइटोसिस, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अभी यहाँ पे 2n था, डिप्लॉयड नेचर का 2n का, है ना। माइटोसिस हुआ तो 2n ही होगा, सारा 2n, यहाँ तक 2n। दैट मीन्स अगर 46 ह्यूमन क्रोमोसोम्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, यहाँ पे भी लास्ट माइटोसिस हुआ तो 46, 46। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स तक क्या होगा, 2n नेचर का होगा। क्या होगा, 2n नेचर का होगा, है ना। डिप्लॉयड नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे कहाँ तक, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स तक। ये लास्ट बार माइटोसिस प्रोसेस किया है, एंड माइटोसिस के बाद यहाँ पे ये फिर से माइटोसिस नहीं करेगा, सेल डिवीज़न नहीं करेगा। सेल डिवीज़न तो करेगा लेकिन ये ग्रोथ के लिए नहीं, ये डिफ्रेंशिएशन अदर फंक्शन के लिए करेगा, है ना। ये लास्ट बार माइटोसिस, यहाँ तक लास्ट बार माइटोसिस, है ना। स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्म मदर सेल्स, ये लास्ट बार माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करके डिफ्रेंशिएशन कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे माइटोसिस एंड डिफ्रेंशिएशन, लास्ट माइटोसिस, इसके बाद क्या करेगा, माइटोसिस के बाद डिफ्रेंशिएशन, सेल डिफ्रेंशिएशन, सेल का क्या कर लेगा, डिफ्रेंशिएशन कर लेगा। सेल डिफ्रेंशिएशन को समझेंगे तो सेल साइकिल में आना पड़ेगा। सेल साइकिल में इस तरह से दो फेज़ होती है, इंटरफेज़ और माइटोटिक फेज़, जिसको हम लोग डिवीज़न फेज़ भी बोलते हैं। तो इंटरफेज़ में फर्दर 3 फेज़ होता है, G1, S और G2 फेज़। और यहाँ पे माइटोटिक या डिवीज़न फेज़ में प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ एंड देन टेलोफेज़। प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टेलोफेज़, पुरानी मेट याद रखते हैं। फिर साइटोकाइनेसिस होती है, एक सेल ग्रो करके प्रिपरेशन करके इस तरह से एक सेल 2 सेल हो जाता है। तो ये सेल डिवीज़न का प्रोसेस होता है, माइटोसिस। ओके, तो तैयारी होती है और फिर 1 से 2 हो जाता है। तो यहाँ तक माइटोसिस हुआ। अब डिफ्रेंशिएशन, माइटोसिस एंड देन डिफ्रेंशिएशन, माइटोसिस के बाद डिफ्रेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे समझेंगे ये अब इधर नहीं जाएगा, सेल डिवीज़न के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे, ये बाहर चल जाएगा। इस प्रोसेस को कहाँ पे बाहर, एक घर है G0, है ना, G1 से G0 फेज़ में चल जाएंगे। ये साइक्लिक प्रोसेस को अब नहीं करेंगे, ये बाहर चल जाएंगे। इसी को बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो माइटोसिस एंड देन डिफ्रेंशिएशन। और फॉर्मेशन किसका होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स तक ये सेल कैसा होंगे, डिप्लॉयड ही रहेंगे। अब यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का मियोसिस प्रोसेस होगा। बच्चों पता होना चाहिए, मियोसिस 2 स्टेप्स में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड देन मियोसिस सेकंड। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा मियोसिस फर्स्ट, है ना। इस तरह से क्या होंगे, मियोसिस फर्स्ट होंगे। क्या होंगे, इस तरह से मियोसिस फर्स्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट, एम फर्स्ट लिखते हैं, मियोसिस फर्स्ट। और इस तरह से सेल यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ईच सेल डिवाइड इनटू, है ना, 2 सेल्स। मियोसिस फर्स्ट में इस तरह से 2n डिप्लॉयड सेल्स है, तो ये कितना हो जाएगा, मियोसिस फर्स्ट में रिडक्शनल होता है मियोसिस फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड नंबर्स हो जाएंगे। और ये इस तरह से क्या होगा, 2 से 4 हो जाएंगे। 1 से 2 हो गया, लास्ट माइटोसिस हो गया। 2 से अब 4 हो जाएंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये मियोसिस फर्स्ट हुआ ना, अभी क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ है। तो यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट पहली बार हुआ है। और इस तरह से मैं इस साइड को देखता हूँ, मियोसिस फर्स्ट 2, एक सेल इस तरह से मियोसिस फर्स्ट किया, 2 बना दिया, है ना। इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इस साइड को, ये सेल्स इस तरह से एक सेल्स को दिखाया, मियोसिस फर्स्ट हुआ, 2 सेल बनाया। फिर ये जो 2 सेल बना, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी। ये क्या हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। मियोसिस फर्स्ट के बाद ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स।
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होंगे वो अब हेप्लॉइडिक नेचर का होगा। मियोसिस फर्स्ट हो गया, अब मियोसिस सेकंड यहाँ पे फिर होगा। यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस सेकंड। क्या होंगे? मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड जस्ट लाइक माइटोसिस होता है। तो यहाँ पे जितने भी सेल्स बनेंगे, ये सेल्स जो है इस तरह से, ये क्या होगा? ये हमारा स्पर्मेटिड्स होंगे। क्या होंगे? स्पर्मेटिड्स होंगे। इसको बोलेंगे स्पर्मेटिड्स। बच्चों इसको क्या बोले? स्पर्मेटिड्स। मियोसिस सेकंड के बाद स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हुआ, 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ, है ना। ये कैसा होगा? हेप्लॉइडिक नेचर का होगा। एन सिंगल सेट ऑफ सिंगल क्रोमोसोम्स, है ना, सिंगल क्रोमोसोम्स। तो इस तरह से इसको क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड्स बोलेंगे। हेप्लॉइडिक नंबर्स का होगा। अब ये स्पर्मेटिड्स क्या करेगा? स्पर्मियोजेनेसिस करेगा, स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा? ये स्पर्मेटिड्स स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट इनटू स्पर्म, है ना, या फिर स्पर्मेटोजुआ बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में कन्वर्ट होना, स्पर्मेटिड्स का स्पर्म्स में कन्वर्ट होना, इसको स्पर्मेटोजुआ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजुआ। ये क्या हो जाएंगे? हेप्लॉइडिक नेचर का हो जाएगा, है ना। तो स्पर्मेटोजुआ हेप्लॉइडिक नेचर का। इस तरह से यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। स्पर्म का दूसरा नाम भी याद रखना है, स्पर्मेटोजुआ। प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। अब थोड़ा सा स्टार्टिंग से आते हैं। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म मदर सेल्स। ये क्या करता है? अपना नंबर्स इंक्रीज करता है, तो माइटोसिस करना होगा, है ना। मदर सेल्स है तो डिप्लॉइड होगा। ओके, जब डिप्लॉइड है, माइटोसिस प्रोसेस कर रहा है, जब तक कर रहा है तो डिप्लॉइड ही रहेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स तक ये क्या किया? माइटोसिस ही किया। इससे ऊपर माइटोसिस किया था बट डिफ्रेंशिएशन नहीं हुई थी। डिफ्रेंशिएशन नहीं हुई थी तो ये सेल साइकिल के अंदर ही यह काम कर रहा था, है ना। बार बार सेल साइकिल को कंप्लीट कर रहा था और सेल डिवीज़न कर रहा था, है ना। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न यहाँ तक हो रहा था, यहाँ तक, है ना, यहाँ तक। बट आगे जो हुआ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न ने सेल साइकिल को कंप्लीट नहीं किया, माइटोसिस प्रोसेस किया, है ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन किया और ये दूसरा काम करने लगा। ये सेल्स अब डिवाइड माइटोसिस प्रोसेस से नहीं होगा, मियोसिस प्रोसेस से होगा। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अब क्या करेंगे? मियोसिस प्रोसेस करेंगे और इस तरह से मियोसिस प्रोसेस फर्स्ट करेंगे तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करेगा। मियोसिस सेकंड होगा तो स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा और ये स्पर्मेटिड्स इस तरह से स्पर्मियोजेनेसिस करके स्पर्म शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जर्मिनल सेल्स है, स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है, डिप्लॉइड नेचर में है। माइटोसिस प्रोसेस करके प्रोलीफेरेशन हुआ है ना, नंबर्स इंक्रीज किया है। इस तरह से मैक्सिमम सेल्स फिर वही काम करेगा, बट कुछ सेल्स यहाँ पे क्या करेगा? डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या होंगे? डिफ्रेंशिएशन होगा। डिफ्रेंशिएट करके इस तरह से लास्ट बार माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करेगा। देन मियोसिस स्टार्ट होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होगा, प्रोसेस मियोसिस फर्स्ट, एंड देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करेगा, प्रोसेस मियोसिस सेकंड। ये दोनों मियोसिस कहलाएगा। मियोसिस में 2 स्टेप्स, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। ये जो मियोसिस प्रोसेस देखते हैं, मियोसिस प्रोसेस ये 2 स्टेप्स में होता है। मियोसिस 1 मियोसिस फर्स्ट बोलते हैं, मियोसिस सेकंड बोलते हैं। तो ये दोनों मिलके मियोसिस होता है ना। और पूरे होल प्रोसेस को, मियोसिस प्रोसेस को, मियोसिस सेल डिवीज़न को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीज़न। तो जहाँ तक माइटोसिस हो रहा है, इक्वेशनल डिवीज़न हो रहा है, 2n ही है ना। उसके बाद मियोसिस प्रोसेस हुआ, 2n कन्वर्ट इनटू n, है ना। 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो इस तरह से होता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो माइटोसिस हुआ है लास्ट टाइम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ, लास्ट माइटोसिस प्रोसेस हुआ
और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ, इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या बोलते हैं यहाँ पे? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस इसको बोलते हैं, है ना। दैट मीन्स डिप्लॉयड सेल्स, है ना, लास्ट बार माइटोसिस किया है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन किया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे फॉर्म हुआ है स्पर्म का। और स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे नीट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह डिप्लॉयड करके पूछा जाता है, हैप्लॉयड है, डिप्लॉयड है ना। नंबर्स इस तरह से दे देंगे और कहेंगे कि सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स कैसा है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स यानी कि डिप्लॉयड है, या फिर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स जो कि हैप्लॉयड है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हमारा क्या है? 2n है, डिप्लॉयड है। बट जैसे ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या है? हैप्लॉयड नंबर में है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन किया है, ये हैप्लॉयड नंबर में है। और फिर स्पर्म्स हैप्लॉयड नंबर में है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। अब दूसरी तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन नीट में, है ना, दूसरे तरह से पूछ सकता है, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन करता है, तो 100 अगर स्पर्म बनना होगा, 100 स्पर्म्स का फॉर्मेशन करना होगा, 100 स्पर्म्स का फॉर्मेशन करना होगा, तो कितने स्पर्मेटोसाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी? 1 से 4, तो 100 के लिए 25, दैट मीन्स 100/4 कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ स्पर्म बाय क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्पर्म बाय 4 कर देंगे तो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का नंबर्स निकल जाएगा। हाउ मेनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 100 स्पर्म्स? तो यहाँ पे 100/4 करके हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, या फिर घुमा के पूछेगा कि जो है हमारे पास 100 स्पर्म है, तो कितना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी? तो 100/4 कर देंगे, है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा? 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो दूसरी तरह से भी क्वेश्चन कर सकता है, कितनी बार मियोटिक डिवीज़न होगा कि 100 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा? तो यहाँ पे भी n/10 कर देंगे, है ना। टोटल स्पर्म्स बाय 4 कर देंगे, 10 नहीं, सॉरी। तो 100 जितना भी स्पर्म्स है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो वो जो नंबर होगा उतना टाइम क्या करेगा? मियोटिक डिवीज़न करेगा। तो घुमा सकता है क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन आपके सामने में मैंने रिप्रेजेंट किया। ये प्रोसेस होगा, क्या होगा? 100/n। ओके, तो इस तरह से। और कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट्स करेंगे। ओके, तो हम लोग डिस्कस किए स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, कंप्लीट हुआ। ओके, एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, कितने स्टेप्स में हुआ? पहले प्रोलीफेरेशन हुआ, तो 3 स्टेप्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। 3 स्टेप्स में क्या क्या स्टेप्स होता है, मैं यहाँ पे स्टेप्स को देखता हूँ। पहला जो स्टेप्स होता है, इसमें फर्स्ट स्टेप है ना, ये पहला स्टेप, ये जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है, पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। पहला देखो, माइटोसिस प्रोसेस करके नंबर्स इंक्रीज करना, प्रोलीफेरेशन करना, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन करना। पहला प्रोसेस क्या होगा? स्टेप्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन करना। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होना, है ना। जो स्पर्म मदर सेल्स है ये मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा जो प्रोसेस होगा यहाँ पे, ग्रोथ होगा। ग्रोथ देखो कैसे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हुआ, ये ग्रोथ हो गया। ये क्या हो गया? ग्रोथ प्रोसेस है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे सेकेंड स्टेप्स होगा, क्या होगा? ग्रोथ होगा। यहाँ पे फिगर में मेंशन नहीं हुआ है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स साइज इंक्रीज करेगा, ग्रोथ करेगा, है ना। स्पर्मेटिड्स बड़े साइज के होंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स छोटे साइज के होंगे, दैट मीन्स ग्रोथ होगा। और लास्ट में ये जो है स्पर्म फॉर्मेशन हुआ, ये मैच्योरेशन होता है, मैच्योर होता है। तो थर्ड स्टेप जो होता है मैच्योरेशन, क्या होता है? मैच्योरेशन। ये 3 स्टेप्स होती हैं।
स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 स्टेप्स होती है, 3 स्टेप्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर। अब आते हैं स्पर्म के रिगार्ड हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। आ जाओ बच्चों, स्पर्म, स्पर्म क्या है, क्या है बताएंगे कोई कि ये भी मैं ही बताऊं? चलो मैं ही बताता हूँ, ठीक है। आ जाओ, स्पर्म के रिगार्ड आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर बात आई कि फिजिकल रिलेशन होता है तो सीमन इजाकुलेट होता है मेल बॉडी से पेनिस के थ्रू, तो 1 टाइम ओके इजाकुलेशन होता है। तो हाउ मेनी नंबर्स में स्पर्म का फॉर्मेशन यानी कि इजाकुलेशन होता है? तो 2 to 300, यहाँ पे याद रखेंगे 200 to 300 स्पर्म, मिलियन स्पर्म इजाकुलेट होता है। 1 टाइम इजाकुलेशन होती है, तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स क्या होता है बॉडी से इजाकुलेट होता है। 200 to 300 मिलियन स्पर्म, मिलियन स्पर्म्स ejaculate in 1 time, in 1 ejaculation, in 1 ejaculation, एक इजाकुलेशन में इस तरह से 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स बॉडी से बाहर निकलता है। उसमें से 60% ऑफ स्पर्म्स नॉर्मल शेप साइज का होता है ना। 60% स्पर्म्स आर इन नॉर्मल are of normal shape and size। नॉर्मल शेप साइज का होता है कितना? 60%। 60% क्या होता है? नॉर्मल शेप साइज का होता है। ओके, कितना? 60% नॉर्मल शेप साइज का स्पर्म होता है। बट इस 60% में 40% क्या होता है? स्पर्म शुड हैव नॉर्मल मोटिलिटी। यहाँ तो शेप और साइज की बात कर रहे हैं ना। 60%, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स जो 1 इजैकुलेशन में बॉडी से बाहर निकलता है, उसमें 60% क्या होती है? नॉर्मल शेप साइज का। उस 60% नॉर्मल शेप साइज में 40% स्पर्म का क्या होना होगा? 40% स्पर्म शुड हैव नॉर्मल मोटिलिटी। 40% ऑफ sperm should have नॉर्मल मोटिलिटी। क्या होना चाहिए? नॉर्मल मोटिलिटी होना चाहिए। मोटिलिटी है ना, नॉर्मल मोटिलिटी का होना चाहिए। कितना? 60% नॉर्मल शेप साइज का होगा, उसमें से 40% क्या होगा? है ना, शुड हैव नॉर्मल मोटिलिटी। स्पर्म मेल गैमेट तक पहुंचेंगे, फैलोपियन ट्यूब में इनका मिलन होता है। ओके, वहीं पे मिलते हैं लवर्स पॉइंट, वेयर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे तो मैं नॉर्मल एबनॉर्मल थोड़ा सा आउटलुक देता हूँ। इस तरह से क्या होती है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे फिमरी होता है, इस तरह से ओवरी वाला पार्ट होता है। यहाँ पे ओवम रिलीज़ होती है, ये ओवम यहाँ पहुँचता है फैलोपियन ट्यूब में, और फिर इंसेमिनेशन होता है। मेल फीमेल बॉडी में वेजाइना के थ्रू स्पर्म को क्या करता है? फीमेल बॉडी में डालता है, और ये यहाँ आके फर्टिलाइज होता है फैलोपियन ट्यूब में। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो ये इसको मोटिलिटी चाहिए। टोटल 200 to 300 मिलियन स्पर्म में से 60% नॉर्मल शेप साइज का होगा, 60% में से 40% की नॉर्मल मोटिलिटी होंगी, तो ये यहाँ पे पहुँचेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस तरह से कितना है नॉर्मल मोटिलिटी के 60 में से 40% नॉर्मल मोटिलिटी वाला होगा, है ना, स्पीड अच्छी होगी। अब एक कंडीशन हमारे पास आता है कि पर ml जो इजाकुलेशन सीमन होता है, पर ml सीमन में कितना मिलियन स्पर्म्स होना चाहिए नॉर्मल कंडीशंस में? तो नॉर्मली जो है ना 100 मिलियन पर ml क्या होती है? स्पर्म्स होती है। जो पर्सन फर्टाइल होता है, फर्टाइल पर्सन के लिए याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्टाइल
पर्सन के लिए स्पर्म का नंबर्स जो चाहिए, कितना चाहिए, 100 मिलियन पर ml, 100 मिलियन स्पर्म पर ml सीमन में ये चाहिए, 100 ml, 100 मिलियन स्पर्म पर ml सीमन में 100 मिलियन स्पर्म चाहिए। ये क्या होता है, फर्टाइल पर्सन होता है। दैट मीन्स ये बच्चा जन्माने के लिए है ना एबिलिटी रखता है। बट इससे अगर कम आएगा, कितना आएगा, 20 मिलियन पर ml सीमन अगर हो, 1 ml सीमन में 20 मिलियन, 100 की जगह पे अगर 20 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होता है पर ml में, है ना, नंबर्स होता है 20 मिलियन, तो यहाँ पे ये पर्सन क्या होता है, इनफर्टिलिटी होता है, फर्टाइल नहीं होता है ना, ये बच्चा जन्मने लायक नहीं होता है, इनफर्टाइल होता है, स्टेराइल जिसको बोलते हैं। तो वो नंबर्स कितना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 20 मिलियन स्पर्म्स पर ml सीमन, पर ml सीमन में कितना होना चाहिए, पर ml सीमन में 20 मिलियन स्पर्म अगर होता है या फिर इससे कम होता है, इस कंडीशंस को बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म की कमी होना, है ना, सीमन में स्पर्म की कमी होना, ml ऑफ स्पर्म, है ना, सीमेन, इस कंडीशंस को बोलते हैं, है ना, ओलिगोस्पर्मिया, इस कंडीशंस को बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ये ऐसा कंडीशंस है जिसमें पर्सन क्या होता है ना, स्टेराइल होता है, काउज ऑफ इनफर्टिलिटी, या फिर कह सकते हैं स्टेराइल होगा। ये पर्सन कैसा होगा, स्टेराइल होंगे, स्टेराइल पर्सन, ये पर्सन कैसा होगा, स्टेराइल पर्सन होगा। एटलीस्ट 20 या फिर 20 से कम, इससे ज़्यादा होगा तो फर्टाइल होगा, है ना। नॉर्मल जो होता है फर्टाइल पर्सन का नॉर्मल जो इजाकुलेशन होती है 1 ml अगर सीमन होगा तो 100 मिलियन स्पर्म्स होंगे, ये होता है नॉर्मल इजाकुलेशन में। तो 1 इजाकुलेशन 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। सिर्फ एक स्पर्म की रिक्वायरमेंट होती है, वो स्पर्म जाके यहाँ पे फर्टिलाइज करता है, ओवा के साथ, है ना, फ्यूज़ करता है 1 स्पर्म्स, और रिलीज कितना होता है 1 इजाकुलेशन में, 200 to 300 मिलियंस। क्यों इतना होता है, कभी सोचा है क्यों 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स का फॉर्मेशन, है ना, या फिर कह सकते हैं 1 इजाकुलेशन में इतना मिलियन स्पर्म रिलीज होता है, मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, क्यों होता है। और बहुत छोटे छोटे साइज़ का होता है। ये जो फीमेल गैमेट होता है, एग जिसको बोलते हैं, सिंगल एग रिलीज होती है 1 टाइम में, इच मंथ, है ना, अल्टरनेट फॉर्म्स में। एक ओवरी एक एग को इच मंथ रिलीज करता है अल्टरनेट फॉर्म्स में। आज ये, इस महीने ये, तो दूसरे महीने दूसरी ओवरी, है ना, इस तरह से रिलीज़ करता है। तो एग को एक स्पर्म चाहिए, बट स्पर्म इतना रिलीज़ क्यों होता है, क्योंकि ये कुछ क्या होते हैं, नॉर्मल सेप साइज़ के 60% सेप साइज़ सही रहता है, उसमें से 40% नॉर्मल मोटिलिटी का होता है। रास्ते में बहुत डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है ना, एनर्जी ख़त्म हो जाती है। जो स्पर्म की एनर्जी यहाँ तक दौड़ने की होती है वो क्या होता है, सिकंदर कहलाता है, जो जीता वही सिकंदर। ओके, तो एक दुल्हन के लिए एक दूल्हा ही चाहिए, मेनी नहीं, है ना। मेनी होगा तो फिर अदर केस हम लोग देखेंगे, ट्विंस वाला केस, तो वहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे। अभी हम लोग स्पर्म के रिगार्ड ये सारी बातें की, समझ में बहुत हद तक आ गया, एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे बता दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।